हमारी सक्सेस इसी में है Our success lies in this, कि जो काम हमें दिया गया है that the work that has been given to us, हम उसे विश्वास योग्यता के साथ पूरा करें. we will fulfill it with faithfulness. आमीन. आइए अब हम वचन की तरफ चलें. Let us go to the word of God. मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं थोड़ा सा I want to teach you little bit. पिछली सर्विस बहुत छोटी थी हमारी, केवल 5.5 घंटे की थी. The last service was very small. It only lasted 5.5 hours. ओके, तो मुझे लगता नहीं ये कलीसिया सबके लिए है. So I don't think this church is for everyone. हाँ, जिसकी कैपेसिटी हो चुकी है खुदा उसी को लेकर आता है यहाँ पे. Those who already have the capacity, God brings them here. ओके, ऑलराइट. सो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ब्लेसिंग और कर्सेस के बारे में. I want to teach you about blessings and curses. ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जब आप बाइबल में पढ़ोगे. This is a very important theme when you read it in the Bible. मगर आज जो विश्वासी हैं, बहुत सारे विश्वासियों को, मेजॉरिटी जो है उनको बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है कि ब्लेसिंग होती क्या है. But majority believers have a very little understanding of what blessing actually is. So you will hear Christians say things which sound very religious and nice, as in I don't want any blessing. So आप सुनेंगे मसीहों को ऐसी बातें कहते हुए जो सुनने में तो बड़ी धार्मिक और अच्छी सुनाई देती है कि जी मुझे तो ब्लेसिंग नहीं चाहिए. आप जानते वो क्यों ये बात कह रहे हैं? You know why they are saying that? क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं ब्लेसिंग को मटेरियल चीजों से. Because they misunderstand blessing to be something physical or material. क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजन ने हमें सिखाया है कि ब्लेसिंग जो है वो खराब है, हमें उसके पीछे नहीं जाना है. Because somewhere or the other religion has taught us that blessing is bad, we should not run after things. और इसीलिए लोग ऐसी बातें कहते हैं क्योंकि वो ब्लेसिंग को नहीं समझते कि ब्लेसिंग है क्या एक्चुअल में. And that's why people say things like that, because they do not really understand what blessing is. So वचन में देखते हैं हम कि आप समझो कि ब्लेसिंग क्या है. Let's see in the word so you can understand what blessing actually अगर is. आप कह रहे हो मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए खुदा की, If you're saying I don't want the blessing of God, तो फिर कुछ भी नहीं मिल सकता. then you can get nothing. ये सैल्वेशन भी नहीं मिल सकता. Even salvation you cannot get it. ओके, सो हम वचन से देखेंगे. So we will look at it from the word. सो जेनेसिस 1:27-28. उत्पत्ति 1:27 और 28. ओके, इन द बिगिनिंग. मैं आज थोड़ा जल्दी कोशिश करूंगा मैं सर्विस को खत्म करने की. I'll try to close the service faster today. हाँ, मैं पिछले 10 साल से ये ग्रेस मांग रहा हूँ. I've been asking God for this grace since the last 10 years. सो कई वर्सेस है, मैं केवल आपको बताऊंगा. हम देखते हैं शुरुआत में, अगर आप जेनेसिस 1:26-27 अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया. There are many verses in the book of Genesis. In the beginning, you'll see how God created man in His own image and in His likeness. Now hear this. First thing I want to tell you is, blessing is not man's idea. Blessing is God's idea. पहली बात मैं चाहता हूं आप सुन लो कि blessing मनुष्य का आइडिया नहीं है, परमेश्वर का आइडिया है. It was not man who first said to God, God, I want you to bless me. मनुष्य ने नहीं कहा था कि परमेश्वर मैं चाहता हूं आप मुझे bless करो. No. नहीं. जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बना दिया, मनुष्य को बनाया पहला. When God made man at first. Okay. 27 में हम देखते हैं. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया. अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया. नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की. ओके, क्लियर है अभी? हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया. अब उत्पन्न करने के बाद पहली चीज परमेश्वर ने क्या करी? Now God has created man according to His image, His likeness. Now what is the first thing that God did after creating? The first thing that God does when He creates man, the Bible says, then God blessed them. सबसे पहला काम जो परमेश्वर करता है जब उसने मनुष्य को बनाया वो है तब परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी. Amen. बनाने के बाद पहली चीज खुदावन ने क्या करी? क्या किया? मनुष्य को ब्लेस किया, आशीष दी. After making the man, God did the first thing that was blessing the man. And God said to them, और उनसे कहा परमेश्वर ने, okay, God blessed them. परमेश्वर ने आशीष दिया. कैसे दिया? How did He give it? कैसे देते हैं आशीष? How do you bless? बोलकर. By speaking. How are blessings released? आशीष कैसे भेजी जाती है? Speaking. बोल करके. Okay, does the Bible say, and God created them, then God gave Adam a car and a 5-bedroom apartment, and God blessed him. क्या लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको एक गाड़ी और 5 कमरे का घर दिया और उसको ऐसे आशीष दिया? See,
Remove this misunderstanding from your mind. ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो. Blessing is not material things. आशीष शारीरिक चीजें नहीं है. Okay? Blessing is spiritual and invisible in nature. आशीषें आत्मिक हैं और अदृश्य हैं अपने स्वभाव में. ठीक है? क्लियर है? ब्लेसिंग क्या है? आशीष क्या है? अदृश्य है और आत्मिक है, शारीरिक नहीं है. क्या है आशीष? आत्मिक है. Blessings are spiritual and invisible. So God blessed them परमेश्वर उन्हें ब्लेस किया and said, और कहा, be fruitful and multiply. फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ. So hear this. सुनिए, Blessing is a divine spiritual enablement that brings fruitfulness and multiplication in your life. आशीष एक ऐसा आत्मिक बल है या क्षमता है जो आपकी जिंदगी में फलना फूलना और बढ़ोतरी लेकर के आता है. It will cause you to thrive. वो आपको उन्नति करने पर मजबूर कर देता है. Okay? So परमेश्वर ने आदम को बोला, God said to Adam, he blessed him, उसको आशीष दी, said be fruitful and multiply. कहा फलवंत हो और कई गुना बढ़. आप जानते हैं परमेश्वर के राज्य में faithfulness is